पर्दानशी खवातीन और मोहतरम हजरात, मैं आज आपको उस सफर पर लेकर चलने वाली हूँ जो तसव्वुर की सरजमी पर आबाद है। ये सफर है दास्तान गोई का, जो न केवल एक फन है बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है, एक तहजीब का अक्स है। दास्तान गोई यानी कहानी सुनाने की सलीकामंद रवायत। दास्तान यानी कहानी, किस्सा। गोई यानी बयान करना। और जो इस फन के माहिर हैं और फन में माहिर हैं उन्हें हम दास्तान गो कहते हैं। ये फन सदियों पुराना है। इसकी जड़ें ईरान, अरब और हिंदुस्तान की सरजमीन में गहराइयों से धसी हुई। ईरान के दरबारों में किस्सों कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये हिंदुस्तान आया, जहाँ लखनऊ और दिल्ली के बाजारों में शायरों, सूफियों और बाजार के अदाकारों ने इसे अपनाया। हिंदुस्तान के मोहल्लों, महफिलों, चौपालों में इसे सुनाया जाने लगा। अजी एक दौर था जब अमीर हमजा की दास्तानें सुनते सुनते लोग रातों को जागा करते। फिर बादशाह अकबर के दौर में मौलाना फैजी और अबुल फजल ने इसे दरबारी फनी बना दिया और फिर मिर्जा गालिब के दौर में तो ये आम बात। दास्तान गोई सिर्फ किस्सा गोई नहीं, ये लफ्जों का वो जादू है जो सर चढ़कर बोलता है और हम सभी सुनने वालों को एक सपनों की दुनिया में ले जाता है। इसमें बादशाहों के किस्से, दरबारी साजिशें, इश्क और जंग की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक तरफ मोहब्बत और वफा की कहानी तो दूसरी तरफ शहजादों की बहादुरी और दरबारी चालों का हुनर भी बयां किया जाता है। कहीं एक माशूक अपनी महबूबा को ढूंढता हुआ भटकता है तो दूसरी तरफ एक फकीर किसी बादशाह को आईना दिखाता है। आज भी लखनऊ की महफिलों में और दिल्ली के नुक्कड़ में दास्तान गोई हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर कर देती। ये सिर्फ हरफों का खेल नहीं है बल्कि जीती जागती एक सांस लेती हुई रवायत है। और इस रवायत को जिन नामों ने, जिन फनकारों ने जिंदा रखा है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दानिश हुसैन साहब, जिन्होंने इस फन को रंगमंच में आज भी जिंदा रखा हुआ है। महमूद फारूकी साहब, जिन्होंने इसकी बारीकियों को और संवारा। अशार हक साहब, जिनका अंदाजो बयां आज भी वही कशिश हमें महसूस कराता है जो उस वक्त का था। तो हुजूर, इस जादुई भरी दुनिया जिसे हम दास्तान गोई कहते हैं, इसके बारे में अगर आपको और जानना है और इसकी गहराई में और जाना है तो हमें अपने ख्यालात कमेंट करके जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।